हालेलुया, सबका जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे, आप आशीष दो। यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे और इस भोर के समय में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। उसकी महिमा सबसे महान है और राज्यों का राजा है और प्रभु का प्रभु है और सर्वशक्तिमान है और दयालु है। वो हमारे बीच में अद्भुत कार्य करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, उसका जलाल हमारे साथ है, उसका अभिषेक हमारे साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। परमेश्वर हमें ब्लेस करे, हम आशीष दो और निश्चय परमेश्वर हमें ब्लेस करे। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर पढ़ते हैं तो यूहन्ना में लिखा हुआ है कि मैं दखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ। जो मुझे बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है मैं दखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझे बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारा गढ़ है, वह सर्वशक्तिमान हमारा पिता है। हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि मैं दखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ। हालेलुया। जिस तरह एक पेड़ है और वो एक मोटा पेड़ है, उसके अंदर से डानियां निकलती हैं, लेकिन डानियां सूख जाती हैं, पेड़ का भी नहीं सूखता। उसी तरह परमेश्वर कह रहा है कि मैं पेड़ हूं, तुम डालियां हो। हालेलुया। लिखा हुआ है तुम डालियां हो, मैं जो मुझे बना रहता है, मैं उसमें, वह बहुत फलता है। ये सबसे जरूरी बात है कि हम तो मसीह में बन जाते हैं, लेकिन मसीह का बनना हमारे साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। जिस तरह हम कह देते हैं कि हमारी तो अमिताभ बच्चन से जान पहचान है, हमारी तो फिल्म स्टार के साथ जान पहचान। हम कह देते हैं अच्छा अमिताभ बच्चन को, उसको तो मैं जानता हूँ। हर बच्चा अमिताभ बच्चन को जानता है। क्या अमिताभ बच्चन आपको जानता है? इंपॉर्टेंस ये देता है कि आगे वाला आपको जानता है। आप उस महान परमेश्वर को, लिखा हुआ है कि वह बहुत फल फलता लाता है, क्योंकि जो मुझ में बना रहता है वो फलता है। अगर आप परमेश्वर में बने हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर महिमा करते हैं। क्या परमेश्वर आपको जानते हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको जानते हैं कि इसका नाई का, इसका कटिंग का बिजनेस है और इसके घर में इतनी समस्या है, इसके घर में इतनी विपत्तियां हैं, इसके घर में इतना बड़ा संकट है। हालेलुया। हम नहीं जानते, परमेश्वर नहीं जानते। लेकिन अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर जानते हैं हमारे हालातों को, हमारे व्यवहार को, हमारी सोच को, हमारे देखने को। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग मौजूद हूं, मैं दखलता हूं, तुम डालियां हो। अगर तुम मेरे साथ बने होते हो तो तुम्हारा शैतान कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। लिखा है मैं दखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझे बना रहता है, मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सच्ची बात है। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र था, उसने सोचा मैं अपने पिता से अलग हो जाऊंगा तो मेरा इतना बड़ा बिजनेस कर लूंगा, मैं इतना बड़ा कारोबार कर लूंगा, मैं इतना बड़ा बिजनेस कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। वचन कहता है तुम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और ये सच्ची बात है। वचन कहता है मैं दखलता हूं, तुम डानियां हो, और तुम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और ये सत्य वचन है। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और ये सच्ची बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दखलता हूं, तुम डालियों, तुम मेरे अलावा कुछ नहीं कर सकते। लिखा हुआ है यदि कोई मुझ में बना रहे, वह डाली के समान बना रहता है। हालेलुया। वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं बने रहते हो तो क्या होता है, वो डाली फेंक दी जाती है
और अगर आप परमेश्वर के साथ आप बने रहते हो तो परमेश्वर आपको फलवंत करता है, आप आशीष होते हैं। और वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर वचन हमें बना हुआ है, परमेश्वर की आशीष हमें बनी हुई है, तो हम जो भी मांगेंगे उस महान परमेश्वर से वो हमें मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना जरूरी है? हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, तो हम अत्यंत ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर का अभिषेक हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर की आशीष हमारे साथ रहेगी। हालेलुया। और वचन यही कहता है जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही तुम प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, बलि करवा दिया, ऐसे अगर हम कहें तो किनके लिए? आपके पापों के लिए। हालेलुया। उनके लिए, ताकि परमेश्वर उनके बीच में अद्भुत कार्य कर सके। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर सके, परमेश्वर उनके बीच में अद्भुत कार्य कर सके और वो आशीष हो सके। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा है कि अगर तुम जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसा तुम मुझसे प्रेम करो। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर हम परमेश्वर उतना प्रेम करते हैं तो हमने क्या करना है? उस महान परमेश्वर को हमारी जरूरी चीज, हमारा समय उस महान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर का समय नहीं दे पाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का समय नहीं दे पाते। हम कहते हैं नहीं ऐसा करते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, नहीं ऐसा करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का समय देने वाले हों। हालेलुया। हम परमेश्वर का बीच में अद्भुत कार्य करने वाले हों। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं तो हम ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। अगर हमारी संगति परमेश्वर के साथ है तो हम ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। और अगर आज तक आपने परमेश्वर के लिए अपना समय नहीं निकाला तो उस महान परमेश्वर के लिए समय निकालें, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। वो हमें ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया। वो हमें आशीष करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहना चाहता है। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ रहें तो हमने क्या करना है? उस महान परमेश्वर के साथ संगति रखनी है। हालेलुया। वचन कहता है मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है वही फलवंत होगा। अगर हम आज उस महान परमेश्वर में बने हुए हैं, अगर हम आज उस महान परमेश्वर के आशीष में बने हुए हैं, अगर हम आज उस महान परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं, तो महान परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करेगा। वो महान परमेश्वर हमारे बीच में आशीष लाएगा। वो महान परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करना चाहता है। वो बस हमने करना क्या है? हमने हमारी संगति उस महान परमेश्वर के साथ रखनी है। हालेलुया। और आज अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। कहें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरी संगति आपके साथ होने पाए। मेरे पिता, मेरी संगति आपके साथ होने पाए, मैं ब्लेस होने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे बीच में अद्भुत कार्य करो, मुझे आशीष करो। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आज से आपने कहा मैं दखलता हूँ तुम डानियाँ हो। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता, मेरे बीच में अद्भुत कार्य करो, मैं आशीष होने पाऊँ मेरे पिता। और मेरे पिता, आपने कहा जो डाली सूख जाती है वो नहीं फलती। हम चाहते हैं हम हरे भरे रहें, हमारा बिजनेस हरा भरा रहे, हमारे घर के हालात हरे भरे रहें, हम हरे भरे रहें, हम सूखे ना। आपके वचन का पानी, आपके वचन का जलाल हमारे ऊपर बना रहे, आपके वचन की आशीष हमारे ऊपर बनी रहे, हम आशीष रहें, हम ब्लेस्ड रहें। हमारे बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, आपका अनुग्रह हमारे साथ रहे, हम आशीष रहें। हमारे
जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम ब्लेस्ड रहें, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और सच में मेरे पिता, हम आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते मेरे पिता। हमारे बीच में अद्भुत कार्य करो, हम आशीष होने पाए मेरे पिता। और आज तक हमने जो भी पाप किए हैं हमें क्षमा करो, हमारे बीच में अद्भुत कार्य करो। हम ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम आशीष हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका अनुग्रह हमारे साथ रहे, आपकी दया हमारे साथ रहे। और मेरे पिता, हम आपके साथ बने रहे मेरे पिता। हमारे बीच में अद्भुत कार्य करो। हम ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।